Hello, fellow mates. Welcome to our own channel, History in Heart, a one stop solution for history. आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं जो कि चैल्कोलिथिक पीरियड पर है। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक यू टू इन्फॉर्म अबाउट आवर ऑनगोइंग सीरीज ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। पुराने वीडियोस इससे पहले नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और उससे पहले एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उसे देखें। इससे आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को पढ़ पाएंगे और हिस्ट्री को समझ पाएंगे। दिस इज अ चैनल नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम. You can be taking help by these videos either if you are in school level, either you are in undergraduate or postgraduate or preparing for any other government exams. So without any late, we'll be starting. And before that, if you think that this is helpful video for you, so please do like and subscribe and share with your friends. So let's get started. This is our today's topic, Chalcolithic age. यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ पर क्या डिफरेंट चेंजेस आए हैं, क्या चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और क्या ये जो चैल्कोलिथिक एज है बेसिकली एक ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है। इसे भी हम आगे देखेंगे। कुछ हम लोग इसके मैप साइट्स को देखेंगे, साथ ही हम इसके कुछ क्रिस्प नोट्स को भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज को देखिए, एक और चीज़ कही जाती है, दैट इज इनियोलिथिक और एनियोलिथिक। सो बेसिकली दिस मीन्स दैट यहाँ से ये जो इनियोलिथिक है ना, इट मीन्स कि यहाँ से एक शुरुआत हो रही है कॉपर एज की। साथ ही इसको ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है नियोलिथिक एज का और साथ में माना जाता है ब्रोंज एज का। ठीक है, ये ब्रोंज के आने से पहले और नियोलिथिक के बाद का टाइम पीरियड जो है ये है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। देखिए, इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड में आप जानते हैं कि कई बार अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है वो 2000 BC टू 700 BC है। यहाँ पर एक नया कल्चर शुरू हो चुका था जहाँ पर यूज़ हो रहे थे कॉपर्स, और स्टोन तो पहले से यूज़ हो ही रहे हैं। इसके कुछ अर्ली सेटलमेंट्स अगर आप देखें तो आपको मालवा में देखने को मिलते हैं। साथ ही कुछ जो लेटर सेटलमेंट्स है वो हमको महाराष्ट्र और ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न इंडिया में हमने पहले भी देखा था, जो गैरो हिल्स के जगह थे वहाँ पर हमें नियोलिथिक साइट्स भी देखने को मिले थे। तो अब ईस्टर्न इंडिया में भी जो है काफ़ी ज़्यादा वो आ चुके हैं। ठीक है, साइट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम देखें तो सेटलमेंट्स का जो साइज़ है वो छोटा छोटा ही था, और यहाँ पर बेसिकली जो मेन चीज़ है वो ये है कि माइग्रेशन जो हुई, इस माइग्रेशन की वजह से, डिफ्यूजन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो बनने लगे। अब डिफरेंट कल्चर्स में क्या है, कल्चर्स बेसिकली अलग अलग जगह के हिसाब से वो होते हैं। जैसे कि मानिए कुछ राजस्थान के कल्चर्स हैं, कुछ मालवा के कल्चर्स हैं, और यहाँ कल्चर्स में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, घर बनने के तरीक़ों में डिफरेंस होता है, खाने पीने की चीज़ों में डिफरेंस होता है, डोमेस्टिकेशन में डिफरेंस होता है, उनकी बरियल्स में डिफरेंस होता है। तो इसको हम आगे देखेंगे। देखिए, ये कुछ कल्चर्स हैं। इसका जो सबसे बड़ा कल्चर है हम इसको बाद में देखेंगे। पहले कुछ जो छोटे छोटे कल्चर्स हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। सो आप इसमें देख सकते हैं जैसा कि पहला है मालवा चैल्कोलिथिक कल्चर। मालवा चैल्कोलिथिक कल्चर क्या है, बैंक ऑफ नर्मदा पर है। हम ये जानते हैं कि जितने भी चीज़ें सेटलमेंट्स हुई हैं वो ज़्यादातर रिवर साइड्स पर ही हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रिवर से स्टोन्स भी मिलते हैं, रिवर से मिनरल्स भी मिलते हैं, और साथ ही कल्टिवेशन में भी हेल्प होती है इस वजह से। साथ ही यहाँ पर चैल्कोलिथिक सेरामिक्स मिले हैं। अगर हम उसके बाद जॉर्वे कल्चर को देखें तो ये महाराष्ट्र के ही एरिया में है। यहाँ पर रूरल और अर्बन सेंटर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और साथ ही जोरवे कल्चर में 200 साइट्स हमको देखने को मिलते हैं दायमाबाद में। ये जो दायमाबाद है ना, ये जस्ट नियर गोदावरी है, तो गोदावरी रिवर के पास में है ये। यहाँ पर ब्राउन एंड ब्लैक सॉइल है। आपको पता है कि जहाँ पर ब्लैक सॉइल होगा वहाँ पर कॉटन की भी कल्टिवेशन हो रही होगी। तो ये यहाँ पर ये, और आप बबूल की भी वेजिटेशंस हो रही हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए कुछ इंडस्ट्रीज भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे
स्टोन बेड इंडस्ट्रीज, इसको हम आगे देखेंगे। देखिए चैल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स, आहर, ये आहर कल्चर जो है ना, ये सबसे अर्लीस्ट है, इसको हम अभी आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो है माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज नहीं हो रहा है। साथ ही कुछ कल्चर्स जैसे कि हमने नियोलिथिक टाइम में भी देखे थे, काश्मीरी नियोलिथिक कल्चर्स जो हमने देखे थे, वहाँ पर भी जो माइक्रोलिथ्स थे उनका यूज बंद हो चुका था। तो अब धीरे धीरे माइक्रोलिथिक टूल्स जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। साथ में और भी कुछ छोटे कल्चर्स हैं जैसे कि नारहन कल्चर है और साथ में कयाथा कल्चर है। ठीक है, आगे देखेंगे आहर कल्चर। ये इसको हम लोग और एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं बानस कल्चर। ठीक है, अर्लीस्ट चैल्कोलिथिक कल्चर है। ये कहाँ का है? ये राजस्थान का कल्चर है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये देखिए छोटा सा आपको दिख रहा है, ये जो है ये है आहर। ठीक है, ये है, देखिए यहाँ से बानस रिवर जा रही है, ये आपका साथ में देखिए इधर साबरमती रिवर है, इधर माही रिवर है। तो ये सारे जो है ये रिवर्स के बीच में है। ठीक है, उसके दोआब रीजन जो होता है ना, ये वो है। स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी प्रैक्टिस हो रही है। अगर यहाँ पर आप देखें तो अलग अलग जो है वेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि देखिए रेड वेयर है, ब्लैक एंड रेड वेयर है, ग्रे वेयर है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए तो ज़्यादा जो, अगर हम देखें तो ज़्यादा जो फेमस था दैट वाज ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं देखने को, वेजेस मिलती हैं, बाउल्स मिलती हैं यहाँ पर देखने को। ये जो हैं ये आप पढ़ लेंगे, ये जो है ये आपके साइट्स हैं कहाँ कहाँ पर मिले हैं। और अगर इसका रीजनल सेंटर देखें तो दैट वाज गिलुंड, दैट इज़ ऑल्सो इन महाराष्ट्र। यहाँ पर हमको एक मिला है सील इम्प्रेशन, कुछ पुणे के जो रीजन्स है वहाँ पर भी हमको मिला है। डेक्कन कॉलेज पुणे वगैरह के आसपास जो है वहाँ पर भी हमको कुछ रेडियो कार्बन डेटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स और रिमेन्स हमको देखने को मिले हैं। आगे देखिए ये रिमेन्स हैं। रिमेन्स का क्या होता है? बहुत ज़्यादा। रिमेन्स का क्या मतलब होता है? रिमेन्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमको बाद में मिलती है और हम उससे पता करते हैं कि उस समय का कल्चर जो है वो क्या रहा होगा। ये देखिए गानेश्वर, ये जो गानेश्वर है ये कॉपर माइन था, नियर कॉपर माइन। और यहाँ पर जो है ना ओकरे ओकरे कलर्ड पॉटरी जो है हमको देखने को मिलती है। ठीक है, रेड कलर्स की होती है, वेस्ट फॉर्म में होती हैं ये ज़्यादातर। डेकोरेशंस, ये ओकरे जो है ना दैट इज़ ये एक तरह का अलॉय है, ये हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बन रही है, देखिए एरो हेड्स, पेयर हेड्स, फिश हुक्स, बैंगल्स, ये सब हमको मिल रहे हैं। दे वर फर्स्ट टू यूज पेंटेड पॉटरी। अब आप देखिए पेंट्स नहीं हो रहे थे अभी तक, हमने जितने भी पढ़े, ग्रे वेयर पढ़ा और जितने भी पढ़े वहाँ पर पेंट्स नहीं हो रहे थे, यहाँ पर पेंट हो रही हैं। यूज ऑफ लोटा एंड थाली, ये लोटा एंड थाली हम जानते हैं थाल में जिसमें हम खाते हैं, लोटा जो पानी के लिए यूज होता है वो यहाँ पर यूज होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर लार्ज विलेजेस देखने को मिले हैं। कॉपर टूल्स बहुत सारे, गंगा यमुना जो दोआब है हमारा, यहाँ पर भी काफ़ी सारे को मिलते हैं रिमेन्स देखने को। साथ ही में जो टेक्नोलॉजी है स्मेल्टिंग मेटल का, मेटल को गलाने का, उसको हीट करके उसको गलने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए रीजनल डिफरेंसेस। अब यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर जो है ना, ये एग्रीकल्चर जो है ये हो तो रहा है लेकिन यहाँ पर आ चुके हैं रीजनल डिफरेंसेस। जैसे कि जो हमारा ईस्टर्न साइड है वो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही है? राइस प्रोड्यूस हो रही है। साथ ही जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर बार्ले प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या शुरू हो चुका है? यहाँ पर शुरू हो चुका है एक टू टायर हैबिटेशन। ठीक है, टू टायर हैबिटेशन जो है ये यहाँ पर शुरू हो चुका है। साथ ही में देखिए क्रॉप्स आप देख सकते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं यहाँ पर। क्रॉप्स में आप देखिए बार्ले है, वीट है, लेंटिल्स है, यहाँ पर लिंसिड है, ग्राम है, ये सब चीज़ें। कॉटन प्रोड्यूस हो रही है, मैंने आपको जैसा कि बताया ब्लैक ब्लैक कॉटन सॉइल मिल रहे हैं कहाँ पर? डेक्कन एरिया में, वहाँ से कॉटन प्रोड्यूस हो रही है। साथ ही में खाने के लिए अगर आप देखें तो फिश एंड राइस जो है ना ये किस साइड पर खाई जा रही है? ये ईस्टर्न साइड पर खाई जा रही है, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर हमको फिश हुक्स मिले हैं देखने को। ठीक है, अगर डोमेस्टिकेशन को हम देखें तो काउज डोमेस्टिकेट हो रहे हैं, शीप्स डोमेस्टिकेट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डोमेस्टिकेट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए कैमल रिमेन्स हमको मिले हैं यहाँ पर। अभी तक कैमल रिमेन्स नहीं मिले थे हमको, लेकिन चैल्कोलिथिक पीरियड में कैमल रिमेन्स हमको देखने को मिल रहे हैं। हॉर्सेस अभी नहीं आए हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि चैल्कोलिथिक पीरियड में हॉर्सेस के रिमेन्स मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक हॉर्सेस नहीं आए हैं। हॉर्सेस हमको आगे मिलेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीफ और पोर्क देखिए पोर्क जो है, ये पोर्क जो है ना ये कैजुअली
कम जगहों पर मिली है, बीफ जो है वो ज़्यादा जगहों पर मिली है। ठीक है, देखिए आगे कंस्ट्रक्शंस अगर हम देखें कि कैसे किस तरह के सेटलमेंट्स हैं, किस तरह के घर बन रहे हैं, तो आप देखिए जो चीफ हैं, मतलब कि जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो जो है ना वो रेक्टेंगुलर हाउसेज में रह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप इस फोटो इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए ये जो है ना ये रेक्टेंगुलर हाउसेज हैं। ठीक है, यहाँ पर रह रहे हैं। साथ ही जो अदर्स हैं, जो नॉर्मल जो कॉमन पीपल है, वो राउंड हट्स में रहते थे। यहाँ पर बर्न्ड ब्रिक्स नहीं है। क्या कौन से ब्रिक है? यहाँ पर है मड ब्रिक्स। अभी बर्न जलाई हुई जिस जो जल के जो ईंट बनती है वो नहीं आई है यहाँ पर। ठीक है, और जो आहार हमने कल्चर पढ़ा, यहाँ पर कुछ स्टोन हाउसेस भी हैं, स्टोन से बनी हुई हाउसेस हैं। और इनाम गांव जो है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा रिमेन्स मिली हैं। देखिए यहाँ पर हमको अवन एंड सर्कुलर पिट हाउस देखने को मिली है, और साथ ही फोर्टिफाइड हैं। ये फोर्टिफाइड है मतलब कि चारों तरफ से ऐसे घिरी हुई है, और इसके अंदर जो है घर है। ये फोर्टिफाइड हमने आईवीसी में भी आगे हम पढ़ेंगे, ऐसे ये घर है और चारों तरफ से जो है ना ये फोर्टिफाइड है। साथ ही में लेटर फेज में हम देखते हैं कि 5 रूम्स की भी घर हैं। जैसे आईवीसी में हम लोग देखते हैं 2 स्टोरी हाउसेज, वैसे यहाँ पर 5 रूम्स की भी घर जो है हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉपर स्मिथ्स आ चुके हैं, बिकॉज कॉपर आ चुका है, तो टूल्स बन रहे हैं, वेपन्स बन रहे हैं, बैंगल्स बन रहे हैं, बीड्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, कार्नेलियन, स्टीटाइट, क्वार्ट्स, क्रिस्टल्स, ये सब यूज़ हो रहे हैं। स्पिनिंग शुरू हो चुकी है, वीविंग शुरू हो चुकी है, मतलब क्लोथ्स बनने लग चुके हैं। सिल्क थ्रेड्स हमको महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं, तो इसका मतलब क्लोथ्स का भी जो है वो अच्छा वो शुरू हो चुका है। अब देखिए आइवरी हैं, आइवरी कार्वर्स हैं, लाइम मेकर्स है, टेराकोटा आर्टिशंस है। मतलब कि यहाँ पर जो सिर्फ फार्मर्स हुआ करते थे, जो सिर्फ और सिर्फ पेस्ट्रोलिज्म करते थे, अब वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में लग चुके हैं। आइवरी कार्वर्स हैं, कोई स्मिथ्स है, कोई पॉटर है। ठीक है, ऑर्नामेंट्स भी बन रहे हैं। ऑर्नामेंट्स अगर आप देखिए तो चैल्कोडेनी है, ये चैल्कोडेनी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक जेम था सिलिका का। कार्नेलियन हमको मिल रहा है, कार्नेलियन। उसके बाद जैस्पर है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे जेम्स हैं जिनसे ऑर्नामेंट्स जो हैं वो बन रहे हैं। पॉटरी अगर हम देखें तो पॉलीक्रोम पेंटेड है, मतलब अब क्योंकि पेंटेड शुरू हो चुका है, पहले पेंटेड जो थे वो नहीं थे। उसके बाद देखिए फेनेस्ट्रेटेड पॉटरी बन रही है यहाँ पर। ये क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि पॉट्स विद ओपनिंग्स कट इनटू द वॉल, मतलब कि ना उस मतलब जो पॉट्स है उसकी ओपन यहाँ पे कट्स लगे हुए होते हैं उसमें। ठीक है, वो होते हैं फेनेस्ट्रेटेड पॉटरी। ठीक है, आगे देखेंगे रिलीजन। देखिए रिलीजन को हम इसलिए ज़्यादा इसको मैंने अलग स्लाइड पे इस वजह से भी रखा है, बिकॉज क्या है कि अभी तक इससे पहले रिलीजन थे या नहीं थे इसका बहुत ज़्यादा एविडेंसेस हमको नहीं मिला है देखने को। लेकिन चैल्कोलिथिक पीरियड में हमको टेराकोटा फिगरिन्स मिलते हैं देखने को वुमेन्स के। अब ये देखिए ये आईवीसी में हड़प्पन कल्चर में तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट में प्रेवलेंस है। मदर गॉडेस हमको मिल गई हैं, क्योंकि माँ के बिना दुनिया अधूरी है, तो यहाँ पर मदर गॉडेस भी मिल गई है। साथ ही में आप देखिए अनबेक्ड न्यूड क्ले फिगरेंस, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर बेकिंग का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं था, तो अनबेक्ड है, वर्शिप की जा रही है। अब देखिए वर्शिप की जा रही है या नहीं की जा रही है इसका थोड़ा सा एक ओपिनियन पर मैटर करता है, बट फिगरेंस हमको देखने को मिली है जो आज के हिंदुइज्म से रिलेट करती है। साथ ही में कुछ बुल टेराकोटास भी हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, जो कि माना जा रहा है कि सिंबल थे रिलीजियस कल्ट के, बिकॉज हड़प्पा में तो ये काफ़ी प्रेवलेंट है, इसी वजह से हम इसको शायद इस तरह से सोच पा रहे हैं। आगे देखिए बरियल प्रैक्टिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ का जो बरियल प्रैक्टिसेस है वो अभी तक के प्री हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा बड़े स्प्रेडेड एरियाज में मिला है। जैसे कि देखिए महाराष्ट्र में जो देखा है कि जो डेड बॉडीज हैं उनको कैसे रखा गया है कि अपने हाउस के ही फ्लोर के नीचे नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में रखा गया है। नॉर्थ टू साउथ पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई अलग से सिमेंट्रीज का जो है वो यूज नहीं किया जा रहा है। साथ ही अगर आप देखिए तो कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को अंदर डाला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी
आज नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि जब ये नेक्स्ट बर्थ होगी इनकी, तो ये उन सामान को यूज करेंगे आगे आने वाले डिफरेंट बर्थ्स में, ठीक है। साथ में चिल्ड्रन ग्रेव्स भी मिले। अब ये चिल्ड्रन को कैसे रखा जाता था, इसमें दिखाया है कि कॉपर बेस्ड नेकलेस वो पहने रहते थे। कॉपर बेस्ड नेकलेस जो है वो पहने रहते थे। साथ में अगर अडल्ट बरियल्स को देखें तो यहाँ पर पॉटरी मिल रही है, कुछ कॉपर्स के आइटम्स जो है हमको देखने को मिल रहा है। अब अलग अलग टाइप के बरियल्स थे, जार बरियल्स थे, बॉक्स शेप्ड जो आज क्रिश्चियंस का होता है वैसा। साथ ही में कुछ रॉक कट टॉम्स भी थे जो आज इस्लाम में फॉलो होते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये देखिए ये जो है ना ऐसा, ये जार शेप्ड जो है, ये जार शेप्ड बरियल्स हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए ये कुछ साइट्स हैं जो बहुत ही, मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो है ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ आपको याद होगा, हमने नियोलिथिक में पढ़ा था। नियोलिथिक का सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे अर्लीस्ट एविडेंस हमको मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। अगर हम चालकोलिथिक में देखें तो ये जो गानेश्वर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में ये चेरान भी है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कायाथा, ये देखिए कायाथा कल्चर इस पोर्शन पर है। ये नवादा टोली वेरी इंपॉर्टेंट। गिलुंड देखिए, गिलुंड को हमने पढ़ा है, जो कि आहार कल्चर का इसको एक रीजनल सेंटर माना गया है। ये देखिए ये आहार कल्चर इस जगह पर है। साथ में अगर हम देखें, हमने और क्या पढ़ा, दायमाबाद देखा था हमने, जहाँ पर जोरवे के 200 साइट्स मिले हैं। ये जस्ट गोदावरी के नीचे है। ये देखिए ये जोरवे है, जोरवे कल्चर यहाँ पर बना है। देखिए ये इनाम गांव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं ये पुकलीहल, हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, नियोलिथिक एज में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ये जो है ना ये वेस्ट बंगाल के साइड में है, ये देखिए ये, और ये कोलदीवा यहाँ पर ना, ये देखिए ये है नरहम कल्चर, ये जो हमने अभी जस्ट पढ़कर हम आए हैं। तो ये कुछ कल्चर्स हमने यहाँ पर आपको देखे। साथ ही में आप इस तरफ देखिए स्लाइड के, तो यहाँ कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं, वो हैं जैसे कि ये एक मिनट, जैसे कि आप देखिए ये जो है आहार, देखिए ये आहार जो है ना, यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको कॉपर के जो टूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, टूल्स कॉपर के। साथ ही में जो स्टोन एक्सेस हैं, ब्लेड्स हैं, जो अभी तक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे, वो यहाँ पर नहीं हैं, ठीक है। गिलुन जो कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। उसके बाद ईस्टर्न इंडिया में ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे चिरांद है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर हमको फिश हुक्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज यहाँ के लोग फिश एंड राइस ज़्यादा खाते थे, ठीक है। उसके बाद और भी आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ये जो है ये सारा एक बार ही देख ले। इनाम गांव में हमको एविडेंस ऑफ राइस देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इनाम गांव में ही हमको मदर गॉडेस की फिगर भी देखने का मौका यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, साइट्स को आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी चालकोलिथिक पीरियड की सारी डिटेल्स। यू डोंट हैव टू रन फॉर न्यू सोर्सेज, ये कंटेंट एनफ है। आप अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, दिस इज एनफ सोर्स फॉर यू, दिस इज एनफ कंटेंट फॉर यू, यू डोंट हैव टू रन फॉर अदर सोर्सेज। सो इफ you think that this is helpful for you, so please do like and subscribe and press the bell icon for more informative videos, and please do follow us so that you can get more videos, more helpful videos, and we'll be continuing our ancient Indian history series. So be with us, and thank you and take care.